श्रीं क्लीं ऐमरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं तं तं पं पं झं झं झ्रीं झ्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्र तल जले निजन विसिचयामि स्वाहा। जो नित्य शांति धारा पुण्यार्जक है उनके नामों की उच्चारण होने जा रही है। भोपाल से शिरोमणि संरक्षक श्री विनीत संगीता जी, पुलकित दिव्या, पुनित सैफाली, सुरभित मेहल, श्रीमती शारदा, शिखरचंद, हर्षित, सुष्मित जी गोदासा परिवार। दुर्गापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, श्वेता, मितुल, मानवी, सिमरन, ईशानवी, अहेली, संभव जी जैन सा परिवार। आगरा से श्री चक्रेश, श्रीमती शिखा जी, पुत्र पुत्री प्रखर, सौम्या जैन यूएसए। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रमीला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन सह परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल सतभैया, अखिलेश जी, श्रीमती मीना असीम, श्रीमती रिम्पी अपूर्व, श्रीमती सृष्टि प्रिया जी, सिद्धेश अरु, दिविज मेरु अध्ययन सतभैया सह परिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी जी, श्री प्रेमचंद जी, प्रेमी इंजीनियर रमेश जी, दिनेश, महेंद्र, संजय, अरिहंत, अक्षय, अक्षत, अरहन, हितंकर जी जैन समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार जी, श्रीमती त्रिशला जी, एकता, अरुण कुमार, विदित, वर्षिका जैन सह परिवार। जबलपुर वापी गुजरात से श्रीमती निर्मला जी, विजय कुमार, शैलेंद्र सोनू, श्रीमती प्रियंका, रुपेंद्र कुमार, मोनू, मेदांस, बेबी अनश्या जैन, लमेटा वाले सह परिवार। मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत जी, श्रीमती दिव्या, भरत जी, पारस जी जैन सह परिवार। विदिशा से संस्थापक सदस्य श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदंक जैन सह परिवार। रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज नेलियांसा, जयाक्ष जी पाटनी सह परिवार। जयपुर अमेरिका से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती कमला देवी जी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज जी पापड़ीवाल सह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से श्री कंवरीलाल जी सेठी, समीरमल जी छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्मनी देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, श्री सुरेंद्र, प्रीति, सिद्धांत, रिया सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्नव, विनीत, रितिका, विवान, देवर्ष, ऋतु, सुधीर, ऋषित, हार्दिक, समस्त चोड़ीवाल सेठी छावड़ा सह परिवार। अलवर से शिरोमणि संरक्षक श्री ताराचंद जी जन जयंती सह परिवार। रतलाम से शिरोमणि संरक्षक श्री भंवरलाल जी, श्रीमती ज्ञानवती देवी, राजेश जी, रेखा, आंचल, अनंत अग्रवाल सह परिवार। यूएसए से संस्थापक सदस्य श्री अजय जी, मधु, अतुल, रीना आदि, अवी, रिया, जिया, अंजू मेहता, अमित मेहता सह परिवार। इंदौर जयपुर से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती विमला देवी जी, मुकेश जी, चंदनबाला, विजय, ममता, संजय, ज्योति, रितिका, हितेश, लाइसा, प्रियांशा, कामिनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभी, रचना, धृति, वर्धनी, पाटोदी, कासलीवाल सह परिवार। कन्नौज से शिरोमणि संरक्षक चिंतामणि सवाईलाल जी जैन सह परिवार। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, वीना, विजय रश्मि, अजय कंचन, यशिका, अंकिता, गौरव, नैतिक, सरावगी सह परिवार। कटनी से शिरोमणि संरक्षक सेठ उत्तम चंद जैन, श्रीमती प्रभा अनुराग, श्रीमती जूही अनुज, श्रीमती विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप जी, डॉक्टर आभा, अंशिका जी, आरव, योग्य, केया, प्रांजय, अरहन, रनक, अर्शिका जैन समस्त कोयला सह परिवार। यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन, किटी, अरु, गौरव, नेहल, चांदनी जी जैन सह परिवार। अहमदाबाद से शिरोमणि संरक्षक श्री दिनेश जी, भावना जी, नील, चिराग, आस्था, बिलगी सह परिवार। बक्सरा गुजरात से शिरोमणि संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई जी, श्रीमती शोभना बेन, अतुल जी, शीतल जी, निहाल, वंदना, लदानी समस्त लदानी सह परिवार। जयपुर से शिरोमणि संरक्षक श्री शांति कुमार जी, श्रीमती ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्या जी जैन समस्त ओगानी परिवार जापान वाले। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल जी, किरण, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश जी, सरावगी सह परिवार। उदयपुर से संस्थापक सदस्य श्री प्रकाश चंद्र जैन, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, श्रीमती पुष्पा देवी, पुत्री अवनी, भावेश, देशना, आनंद, पुत्र अनिमेश, कबीर जैन समस्त अखावत सह परिवार। गड़ाकोटा मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री दिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग जी, आदिवीर, माया, क्रांति शिल्पी, अनुशौर, शोधिया सह परिवार। कोलकाता से गुणायतन अध्यक्ष श्री विनोद जी, किरण, राहुल, रितुम, सौरभ जी, काला सह परिवार। भोपाल से संस्थापक सदस्य श्रीमती कंचनबाई जैन, सुगंधी लाल जैन, हेमलता, शालिनी, रोहित, सोनाली, वैदेही, विदुषी, स्वस्ति, रियांश, ईश्वरा जैन सह परिवार। भोपाल से शिरोमणि संरक्षक श्री राजेश भारिल, निशा जी, इंजीनियर रौनक भारिल, रोली, अंकुर, रोआंग जी, बड़कुल सह परिवार। जयपुर से श्री संपत राय जी, शांति देवी, सुपुत्र, रविंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र जी, पाटनी सह परिवार निखार वाले। वापी गुजरात से शिरोमणि संरक्षक श्री भूपेंद्र, रेखा हुमड़, अंकुश, प्रेक्षा, अनिशा, देव, वीना, मायड़ा हुमड़ सह परिवार। गुड़गांव से शिरोमणि संरक्षक श्री संजय जी, रेणु जी, रशिका, तरुण, शौर्य, अंजय, निशा, नमन, वंशिका जैन चौधरी सह परिवार। बांदा से शिरोमणि संरक्षक श्री पुष्पेंद्र जी, श्रीमती सविता जी, नितिन, गुनगुन, नातिन, गुनगुन, अंकित जी, अमिता जी, मनस्वी जी, नवेदा, सराफ सह परिवार। कोलकाता, डीमापुर, मुंबई, बेंगलुरु से श्री पवन कुमार शेट्टी, श्रीमती पाना देवी शेट्टी, विनय, शर्मिला, विकास, रीमा, विवेक, संध्या, विशाल, अनिता, रोहिल, मेघना,
साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, ऋषाल, कविश, धुतित एवं समस्त सेठी परिवार। सिंगापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना जी, शिल्पा जी, अरिहंत, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया जी, श्रीमती सरोज जैन सह परिवार। गन्नौर से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती राज दुलारी जी, राजेंद्र जी, गीता जी, अनिल जी, ममता जी, प्रवीण, नमन, अलीशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन सह परिवार। कन्नौज से शिरोमणि संरक्षक श्री महेश कुमार, श्री पीयूष, कल्पना जैन, श्री अमरीश, श्रीमती विजय लक्ष्मी, प्रत्युष, प्रयांश, ईशान जैन सह परिवार। देहरादून से शिरोमणि संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा, ऋचा, विवेक जी जैन, रामपुर वाला सह परिवार। जयपुर से शिरोमणि संरक्षक श्री नंद किशोर जी, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा, अंकित, इति, आद्विक, आन्या, युवराज, अंशुका, पाड़िया सह परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी जी, धर्मपत्नी संतोष जी सराफ, पुत्र पुत्रवधु शपन, ममता, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल जी सराफ, अतिशय, आशय, नैनी, नोनी, एशना, आयना सराफ, गुणायतन प्रचार मंत्री। दिल्ली सूरत से श्री विनोद जी, अनिल, अमित, सचिन, विकेश जी जैन सा परिवार। कोलकाता मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रकाश चंद्र जैन, सरला देवी पाटनी, पूजा, आदित्य पाटनी, पुत्री, दामाद, अशिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन सा परिवार। किशनगढ़ से शिरोमणि संरक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल, तारिका, विनीत जी, सुचि जी, विकास जी, रिद्धा, श्रद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि, विवान, वान्या, अरहन जी पाटनी, आर के मार्बल सह परिवार। मिर्जापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री विमल कुमार, ऋषभ कुमार, विक्रम, विकास, किरण, सुमन, सारिका, आशिका, मुस्कान, महक, आदित्य जैन सह परिवार। गंज बासोदा से शिरोमणि संरक्षक स्वर्गीय अजित कुमार जी, श्रीमती जतनबाई, स्वर्गीय अनिल कुमार, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांत, श्वेता जी, जियांसी, मनस्वी जैन सह परिवार। फिरोजाबाद से शिरोमणि संरक्षक श्री ललितेश जी, श्रीमती कमलेश, दिनेश, मीना, मुकेश, संजू, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, श्रेयांश, अर्ची, अनंत, मितांशी, वानी, ओजस, प्रीचा जैन सह परिवार। गुड़गांव से शिरोमणि संरक्षक श्री अजित प्रसाद जी, श्रीमती संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश जैन सह परिवार। कोलकाता से श्री सुमेरमल जी, श्रीमती नर्मदा देवी जैन, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लवन्या, भव्य, तक्ष जी चोड़ीवाल सह परिवार, जिनकी मासिक शांति धारा चल रही है। डाल्टनगंज से श्री सुभाष जी, इंदू जी, सुनील, आशा जी, राजीव, रीता जी, ज्वल, आयुषी, अंकुर, सुष्मिता, यश, भव्य, ओजस, जिताक्ष, रारा सह परिवार। महावीर नगर जयपुर से जस्टिस श्री नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती मधु, नितिन, श्वेता, नितेश, अर्चना, निखिल, सान्या, परी, पर्व, सिया, नियांश जी, काला सह परिवार। महावीर नगर जयपुर से श्री कैलाश चंद्र जी, श्रीमती मंजू, हिमांशु गंगवाल, मेघा, नेहा, सौरभ, अरहम, अन्वी जैन सह परिवार। इन सब के जीवन में स्वास्थ्य लाभ की उपलब्धि हो, सुख शांति समृद्धि की उपलब्धि। आइए हम सब मुनिवर के चरणों में तेरे पर नमस्तु करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि आज की शांति धारा करा कि हम सभी का जीवन मंगलमय करे, हमें कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक हैं उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का पुण्य लाभ लिया है, ऐसे गुणायतन के ट्रस्टी विपिन कुमार, शाश्वत, रेखा, आस्था जैन, कोलकाता, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से गुणायतन संरक्षक जिनेन्द्र कुमार जैन, रजनी जैन, गौरव, ऋचा, सिद्धार्थ, श्रुति जैन, गुणायतन संरक्षक कोलकाता, भोपाल, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अनिमेश, प्रिया, इदांत, अभिषेक, आयुषी, प्रतिभा, सराफ, भोपाल, गुणायतन दृष्टि, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन दृष्टि निर्मल जी, श्रीमती संध्या जैन, नितिन सिंघई, श्रीमती गीतिका, अदिति, आरुषि जैन, अशोक नगर, मुंबई, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और दूसरी ओर से निर्मल कुमार सिंघई, श्रीमती संध्या, विपिन, श्रीमती राजकुमारी जैन, अंश, देवांश जैन, गुणायतन ट्रस्टी, अशोकनगर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। कपूर जी, कोटा, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। नंदलाल जी, सुलोचना देवी जी, गुणायतन, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज शांति धारा का पुण्य लाभ ले रहे ब्रह्मचारी अभय जी और ब्रह्मचारी विजय भैया, इन दोनों के परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जन्मदिवस के अवसर पर मुंबई से मदन कुमार जैन, मंगरूल पीर से पारस महावीर रालेकर, सवाई माधोपुर से श्रीमती चंद्रकांता जैन, पुणे से श्रीमती सुप्रिया वसंत चौधरी, इंदौर से करमेश जैन, मुंबई से कुमारी कार्तिकी जैन और फिरोजाबाद से विपिन चंद नीलम जैन, इनके वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दिल्ली से विनीत, सुरभि, यशवी जैन
और मिर्जापुर से आदित्य जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है। देहरादून से श्रीमती कमलेश जैन, न्यूयॉर्क से श्रीमती विनीता पापड़ीवाल, ललितपुर से श्रीमती बिक्की जैन मोहनी, बंडा से श्रीमती सुगंधी बाई जैन ठेकेदार परिवार, गुवाहाटी कोलकाता से देवर्ष जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, इस पुनीत भाव से शांति धारा का ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्हंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वध्यायानम, नमो लोये सब्बसाहूनम। चत्वारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्वारि लोकोत्तमा अर्हंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्वारि शरणं पवजामि, अर्हन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवजामि। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते पच्छिनाशे दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वकचितोपद्रव विनाशनाय सर्वच्छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्र अस्या उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं ओम नमोरते भगवते पच्छिनाशे दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वकचितोपद्रव विनाशनाय सर्वच्छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्र अस्या उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुम फट कीटिम कीटिम घाते घाते परिविघ्नान् स्फुटे स्फुटे सस्कंडान् कुरु कुरु परमोद्वाम छिन्न छिन्न परमंतान् भिन्न भिन्न छच्छ भव ह्रूं फट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं मरहं नमो पन्न सम्नानम, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो आकाशगामिनम्, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो आशिविशानम्, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो नित्यविशानम्, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो उग्गतवानम्, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो दित्ततवानम्, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो तत्ततवानम्, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो महातवानम्, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो घोरतवानम्, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो घोर गुणानम्, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो घोर परगमानम्, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो घोर गुणबम्भयारिणम्, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो अमो सहिवत्तानम्, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो खेलो सर्व सहिवत्तानम्, शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो जल्लो सहिवत्तानम्, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो विट्ठो सहिवत्तानम्, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो सब्बो सहिवत्तानम्, सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं मरहं नमो मनबलीनम्, सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं मरहं नमो बचिबलीनम्, सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं मरहं नमो कायबलीनम्, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो कीरसबीनम्, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो सप्पिसबीनम्, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो महूसबीनम्, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो अमीसबीनम्, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो कीन महानशानम्, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो बड्ढमानानम्, सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं मरहं नमो लोये सब सिद्धाय दनानम्, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहं नमो भयवदो महदी महावीर बड्ढमान बुद्धि ऋषिनम चेदि सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो भयवदो बड्ढमान सजस्तकम जलम तम गच्छै आयासम पायालम लोयानम भूयानम जुया विवादेवा रणगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब जीव सत्तानम पराजदो भौदो में रख स्वाहा। श्री शांतिरस्तु सदास्तु। शिवमस्तु सदास्तु। जयोस्तु सदास्तु। नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु। पुष्टिरस्तु सदास्तु। समृद्धिरस्तु सदास्तु। कल्याणमस्तु सदास्तु। सुखमस्तु सदास्तु। अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। दीर्घायुरस्तु सदास्तु। कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु। सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। सदास्तु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ
वासस्य भवतु। सम्पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं। भगवान बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोली परम पूज्य गुणायतन प्रणेता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। भावा जीवा जीवा पूर्णम पावम च आशवम तेषिम संवर निज्जर मोक्षो बंधोय अवंतिते अट्ठा। आचार्य कुंद की उक्त गाथा के ऊपर आधारित विवेचना विगत दिनों से चल रही। अभी तक हम पुण्य की बात कर रहे थे। पुण्य के बाद पाप पदार्थ आता है। जैसे हमने पुण्य को समझा वैसे ही हमें पाप को भी अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में पुण्य पाप का सबसे ज्यादा प्रभाव दिखता है। आज से मैं बात पाप की शुरू कर रहा हूं। पाप के संदर्भ में 4 बातें आप सबसे करूंगा। पाप कर्म, पाप बंध, पाप क्रिया और पाप भोग। पाप कर्म, जब कभी भी हम पाप कर्म शब्द की बात करते हैं तो हमारे सामने आता है ऐसा कर्म जो हमें घोर विपत्तियों में डालता है, जिस कर्म के निमित्त से हमें घोर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो इस जीवन में दुख है और भवांतर में दुर्गति का पात्र बनाता है, वो पाप है। सामान्य रूप से पाप की परिभाषा करते हुए कहा गया, जो हमारी चेतना को पतित करे वह पाप है। ये पुण्य से जस्ट विपरीत है। पुण्य हमारी आध्यात्मिक प्रगति में साधक है, तो पाप हमारी आध्यात्मिक और भौतिक दोनों विकास में बाधक है। पाप कर्म हमें प्रतिकूल संयोग देते हैं, और संयोगों की प्रतिकूलता में जहां हमें भौतिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं अनुकूल संयोग न मिलने से हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति भी नहीं कर पाते। बहुत अर्थों में, जैसे आज हमारा मान लीजिए पापोदय हो और शरीर ही उस लायक ना हो कि हम धर्म ध्यान कर सके। कोई व्यक्ति बीमार हो, अस्वस्थ हो, अशक्त हो जाए, तो बीमारी, अस्वस्थता, अशक्तता पाप कर्म की देन है कि नहीं है? है ना? इस पाप के प्रकोप से चाह करके भी हम अपना धार्मिक क्रियाकलाप अच्छे से नहीं कर सकते। जब पाप कर्म का तीव्रोदय होता है तो वह हमारी बुद्धि को भी खराब कर देता है, और पापोदय में मनुष्य की बुद्धि प्रायः क्रूर, क्रोधी और प्रमादी हो जाती है। उसके अंदर आलस भाव आ जाता है। पापोदय से व्यक्ति के हृदय में आसक्ति और अभिमान जैसे दुर्गुण बढ़ जाते हैं, और जिस मनुष्य के हृदय में क्रोध है, क्रूरता है, कलुषता है, अभिमान है, आसक्ति है, वह भला अपनी आध्यात्मिक प्रगति कैसे करेगा? नहीं कर सकता। तो पाप कर्म हमारा पतन कराता है,
हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तर पर नीचे लाता है। इसलिए पाप से बचने की प्रेरणा सतत दी जाती है। तो पाप कर्म क्या हुआ? जो मेरा हमारा पतन कराए वो पाप पाति रक्षति आत्मानम शुभात् तत्पापम। जो हमें अच्छे कार्यों से दूर कर दे, जो हमारा पतन करा दे, जो हमें नीचे गिरा दे, जो हमें दुख और दुर्गतियों का पात्र बना दे, वह पाप है। कोई भी व्यक्ति को पाप पसंद नहीं है क्या? किसी को नहीं। पाप को कोई भी इस दुनिया में पसंद नहीं करता, लेकिन पाप का सामना हर किसी को करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं? ऐसा एक भी व्यक्ति है जो ये कहे कि हमारे जीवन में कभी कोई पाप नहीं आया है? पाप किसी का पीछा छोड़ता ही नहीं। पाप कर्म तो लगा ही रहेगा, बचा नहीं जा सकता। क्या उपाय है? 4 बातें जो मैं आप सबसे कह रहा था, थोड़ा संशोधन कर देता हूं उसमें, पाप कर्म को हटा देता हूं। पाप बंध, पाप क्रिया, पाप भोग और पाप त्याग, इसे ले लीजिए। बंध, क्रिया, भोग और त्याग। जीवन में पाप क्यों आता है? हर किसी को पाप का सामना करना पड़ता है, करते ही हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि पाप आकर हमारा पूरा खेल ही बिगाड़ देता है। अरे पाप ही खेल बिगाड़ता है। ये कभी भी आ जाता है। क्यों आया? पाप के बंध के कारण आया। और पाप का बंध क्यों हुआ? क्योंकि हमने पाप की क्रिया की। पाप की क्रिया जब तक होगी पाप का बंध होगा। जब पाप का बंध होगा तो पाप का भोग करना ही पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? हमें क्या करना है? पाप की क्रिया पर विराम लगाना है। क्या करना है? पाप की क्रिया पर विराम लगाना है। और पाप की क्रिया पर विराम लगाने के लिए क्या करना है? पापात्मक प्रवृत्तियों का त्याग करना है। धर्म क्या है? पाप के परित्याग का नाम ही धर्म है। अशुभ से हट करके शुभ में प्रवृत्त होना ही तुम्हारा धर्म है। असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्ति जान चारिता। अशुभ से हट करके शुभ में लगो। पाप की क्रिया से बचो तो पाप के बंध से बचोगे। और जब पाप के बंध से बचोगे तो कभी पाप का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पाप का फल चाहता हो, लेकिन पाप की क्रिया करने से कोई पीछे नहीं रहता। संत कहते हैं जब तक तुम्हारी प्रवृत्ति में पाप है पाप का बंध होता रहेगा, और पाप का बंध यदि होगा तो उसका भोग भी करना ही पड़ेगा। इसलिए सतत सावधान हो, पाप की क्रिया से अपने आप को बचाओ। जितना बने बचाओ। अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति के प्रति जागरूकता रखो। मैं आपसे एक सवाल करता हूं,
आपसे यदि कोई अपराध करने के लिए कहे तो आप तैयार हो जाओगे क्या? क्यों? महाराज, मैं एक सभ्य नागरिक हूं और मैं आईपीसी का उल्लंघन नहीं कर सकता। एक सभ्य नागरिक होने के नाते मुझे कानून के विरुद्ध कोई कार्य करना ही नहीं चाहिए। मुझे कानून का डर है ना? तो कानून का डर होने के कारण आप अपराध से बच जाते हो। बचते हो? कैसे बचे? क्योंकि आपको मालूम है अपराध का परिणाम क्या है, इसलिए मन में डर है। अगर मैं अपराध करूंगा तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, मेरी छवि खराब होगी, मेरी प्रतिष्ठा धूमिल होगी, मुझे घोर विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। ये समझ है ना? इस समझ के कारण आप अपराध से बचते हो। ठीक इसी तरह जिस दिन पाप करूंगा तो मुझे इसका परिणाम भोगना पड़ेगा, मुझे घोर दुखों का सामना करना पड़ेगा, मेरे मन को संताप पहुंचेगा, ये समझ जिस दिन तुम्हारे मन में बैठ गई उसी दिन पाप छूट जाएगा। अपने मन को टटोलो और पूछो पाप करते समय क्या होता है? महाराज, पाप करते समय तो रस आता है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो लोगों का जो रस पाप में होता है वो रस धर्म में नहीं होता, क्योंकि पाप रुचि प्रगाढ़ है। पाप करते समय इंसान मगन हो जाता है, मगन होकर के पाप करता है। बस कर रहे हैं, अभी थोड़ी कुछ हो रहा है, जब फल सामने आएगा तब देखा जाएगा। यही हमारी ऐसी दुर्बलता है जो हमें पाप से बचने नहीं देती। जिस दिन पाप और पाप के परिणाम की समझ आ जाएगी उसी दिन पाप की क्रिया में विराम होगा, और जब पाप की क्रिया में विराम होगा तो पाप का बंध अपने आप रुकेगा, और जब पाप का बंध ही नहीं होगा तो पाप का भोग करने की बात ही नहीं बचेगी। समझ सही विकसित कीजिए। कर्म तो किसी को नहीं छोड़ता, महापुरुषों को भी कर्मों का सामना करना पड़ता है। हम जैसा बीज बोएंगे वैसा हमें फल खाना होगा। ये उक्ति आज की नहीं है, अनादि से चली आ रही है। मेरी अच्छी प्रवृत्ति का परिणाम अच्छा और बुरी प्रवृत्ति का परिणाम बुरा है, ये बात दिल दिमाग में बैठी रहनी चाहिए और उसे ही ध्यान में रखकर अपनी प्रवृत्ति करनी चाहिए। तो पाप की क्रिया पर विराम लगाने का भाव अपने मन में जगाओ। पूछो अपने मन से, क्या कहता है मन? पाप के प्रति मन की क्या दृष्टि रहती है? कोई क्रिया हो रही है तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं ना? नहीं, ये क्रिया मुझे नहीं करनी है, डर अंदर होना चाहिए। ध्यान रखने की बात तो ये है कि एक बार पाप बंध जाता है तो फिर उसे भोगने में मनुष्य को कई भाव लग जाते हैं। कई बार की तो स्थिति बिल्कुल अलग हो जाती है। सम्राट श्रेणिक जो भगवान महावीर का प्रधान श्रोता था, आप सबने श्रेणिक के बारे में जाना, लेकिन श्रेणिक ने अज्ञान दशा में
एक मुनि राज के ऊपर उपसर्ग किया था, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। उसके परिणाम स्वरूप उसने 7वें नरक की आयु बांध ली। कहते हैं जब सैनिक को मालूम पड़ा कि उसे नरक जाना पड़ेगा, ये कथा श्वेतांबर स्रोतों में है। कथा का तथ्य बहुत प्रेरक है। जब राजा सैनिक को पता लगा कि मुझे नरक जाना पड़ेगा, तो भगवान के चरणों में चला गया। भगवान, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूं, मुझे तो आप नरक से बचा लो, मैं नरक नहीं जाना चाहता। हो गई भूल सो हो गई, आप मुझे जो भी हो प्रायश्चित दो, मुझे नरक जाने से बचा लो। कहते भगवान ने कहा, ठीक है सैनिक, तू कहता है नरक जाने से बचा लो, ऐसे तो बच नहीं सकता, पर ठीक है, मैं तुझे 3 उपाय बताता हूं, 3 में से कोई एक भी कर दे तो तू नरक जाने से बच सकता है। क्या बताइए? बोले एक काम कर, अपने राज्य में एक कसाई रहता है, काल सौक्रिक नाम का। वो प्रतिदिन 500 भैंसों का वध करता है। तो उसे जा और एक दिन के वध से बचा ले। अगर ये नहीं कर सकता तो दूसरा, जिन दत्त श्रेष्ठी की दासी है देवदत्ता, उसने आज तक कभी कोई दान नहीं किया, उसके हाथ से दान करवा ले। और यदि ये भी नहीं कर सकता तो तेरी दादी आज तक मेरे दर्शन के लिए नहीं आई, एक बार उसको दर्शन के लिए ले आ, तो नरक जाने से बच सकता है। सैनिक ने कहा, ये तीनों उपाय तो मेरे जैसे राजा के लिए बड़ी साधारण है। कोई आप 3 में एक बोल रहे, मैं तीनों कर दूंगा। ले जा करके तो ला। सबसे पहले उसने उस कसाई को बोला, सुलस कसाई का नाम था, कसाई काल सौक्रिक नाम था। हाँ, तो बोला कि तुम एक दिन भैंसे का वध नहीं कर। बोला, ये मेरा पुश्तैनी धंधा, मैं ये तो नहीं छोड़ूंगा। सैनिक ने कहा, तू किसी भी तरीके से तेरे को जो चाहिए सो ले ले। बोले, मैं वध किए बिना रहूंगा नहीं, 500 भैंसों के वध का मेरा नियम है, मैं करूंगा। सैनिक ने उसे उठाकर कैद में डाल दिया। एक दिन की बात है, एक दिन इसको कैद में डाल दो, जो भैंसी नहीं मिलेगी तो बात किसका करेगा। उसने अपने शरीर के मैल की बत्तियों से भैंसों की आकृति 500 बार भैंसों की आकृति बनाई और मार डाला। उसने हिंसा कर ली। सैनिक को बड़ा दुख हुआ। उसने फिर दासी के पास खबर भेजा कि तुम दान करो। दासी ने दान देने से इनकार कर दिया। मैंने आज तक दान नहीं दिया, मैं दान कैसे दूं। उस पर दबाव डाला गया। एक भिक्षुक उसके सामने पहुंचे और कहा, तुम दान दो। तो भिक्षु कहती है, दान मेरा नहीं, ये जिन दत्त सृष्टि का है, मैं दान नहीं दे रही। वहां से भी हताशा लगी। तब अपनी दादी के पास गया। दादी, चल तू एक बार भगवान महावीर के दर्शन कर ले, तेरा ऐसा करने से मैं नरक जाने से बच जाऊंगा, तेरा बड़ा उपकार हो। उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकती, मुझे नहीं जाना है। सैनिक ने वन विहार के बहाने उसे अपने रथ पर सवार किया और दादी को लेकर आगे बढ़ा। पर जैसे ही रथ समौ शरण की ओर मुड़ा, उसने उसके हाथ पास में तकुआ था और तकवे से अपने दोनों आंखें फोड़ ली। सैनिक को वास्तविकता का समझ हो गया। वो भगवान के चरणों में गया, कहा, भगवान समझ में आ गया, आपने ठीक कहा, ना भुक्तम क्षीयते कर्म, मैज मुझे अपनी करनी का फल अब तो भोगना ही पड़ेगा। मैं राजा होकर के भी साधारण सा कार्य नहीं करा पाया। जब पाप उदय प्रगाढ़ होता है तो सारे सीधे निमित्त भी उल्टे बन जाते हैं। इसलिए
क्या करना है? पाप की क्रिया पर लगाम लगाना है। संयम और क्या है? पाप पर अंकुश लगाने का नाम ही तो संयम है। पापात्मक प्रवृत्तियों के नियंत्रण का नाम ही तो संयम है। यदि मनुष्य के हृदय में थोड़ा सा संयम तत्व प्रविष्ट हो जाए तो उसके जीवन का काया पलट हो जाए। वो संयम अपने अंदर जगाइए, संयम का भाव जगाइए और पाप की क्रिया पर लगाम लगाइए। और जब पाप की क्रिया पर लगाम लगेगी तो पाप के बंध पर तो अपने आप विराम होगा। जब तक तुम्हारे मन में अशुभ भाव है, पापात्मक क्रियाएं हैं, बंध जारी रहेगा, उससे बच नहीं सकते। तो हमारा पुरुषार्थ पाप के भोग में हमारा उतना जोर नहीं है, लेकिन पाप की क्रिया में हमारा जोर है। हम चाहें तो पाप की क्रिया पर अंकुश लगा सकते हैं। जब पाप की क्रिया पर अंकुश लगेगा तो पाप का बंध भी अपने आप रुकेगा, और बंध रुकेगा तो भोग तो रुक ही जाएगा। समझ गए? अब रहा सवाल भोग का। पाप का भोग हर किसी को करना पड़ता है। पाप का भोग हर किसी को करना पड़ता है, पर दो तरह से लोग पाप को भोगते हैं। एक पाप के उदय में व्याकुल चित्त होकर, और दूसरे पाप के उदय में समता धरकर। जो पाप के उदय में व्याकुल चित्त होते हैं उनके मन में संताप होता है और वे नया पाप बांध लेते हैं। लेकिन जिनके हृदय में पाप के भोग के समय समता रहती है, वे अपनी समता की आंच में पाप के बीज को भून डालते हैं। नतीजतन नए पाप का अंकुर नहीं फूटता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में पाप का उदय नहीं आता। हमारे आपके सबके जीवन में पापोदय आता है। मैं आपसे पूछता हूं, जब पाप सामने आता है तो आप क्या करते हो? उस घड़ी आपकी मनस्थिति कैसी रहती? कैसी रहती बोलो? अचानक पाप उदय आ जाए, पाप के उदय में क्या होगा? बीमारी आएगी, विपत्ति आएगी, वियोग आएगा, या कोई विषमता या विसंगति आएगी। यही होता ना पापोदय में। अचानक ऐसा कुछ हो जाए तो तुम्हारी मनस्थिति क्या होती है? बोलो। विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो घबराने से क्या परिस्थितियां अनुकूल हो जाती? पाप मंद पड़ जाता, बल्कि उल्टा होता है। घबराहट से पाप का प्रकोप और बढ़ जाता है। तो क्या करना है? पाप के भोग में क्षमता रखना है। पाप उदय मानकर उसमें तटस्थ बनने की प्रवृत्ति रखो। विचलित मत हो, अधीर मत हो। उसे सकारात्मक दृष्टि से देखो और मन में सहजता को बनाए रखो। आया है पाप, जाएगा। ये मेरा किया हुआ पाप है, किसी और का नहीं। हंसते हंसते लोग पाप बांधते हैं और भोगने के लिए कई जन्मों तक रोना पड़ता है। बांधते समय सावधान रहो तो भोगने की नौबत नहीं आएगी। और यदि कदाचित अज्ञान दशा में कोई जन्म का पाप आड़े आ भी गया है तो धैर्य रखो। ये सोचो ये पाप है, ये भी टिकने वाला नहीं है। आया है, चला जाएगा। आया है,
चला जाएगा, थोड़े समय की बात है, ठीक है, जो सामने है उसका मुझे सामना करना है। व्याकुल नहीं होना। पाप झटका देगा लेकिन मेरी आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो आत्मद्रष्टा होते हैं, अध्यात्म चेता होते हैं, वे पुण्य और पाप दोनों से अप्रभावित रहते हैं। पुण्य का भी भोग नहीं करते और पाप का भी भोग नहीं करते, केवल उसे जानते हैं। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, दब्बो उभो जंते नीमा जायदि सुहम च दुखम च तम सुह दुख मुदिन्नम वेददि अध निज्जरम चाति। एक ज्ञानी भी पाप को भोगता है और एक अज्ञानी भी पाप को भोगता है। अज्ञानी पाप के भोग में रम जाता है, व्याकुल चित्त होता है, और ज्ञानी केवल उसे जानता है, देखता है, प्रभावित नहीं होता। न केवल पाप में अपितु पुण्य में भी उसकी वही दशा होती है। महापुरुषों के चरित्र को पलट करके देखिए, महामुनियों के पीछे भी पाप लगा रहा, पर वे कभी विचलित नहीं हुए। गच्छ कुमार मुनिराज को याद करो, पाप ने कैसा विचित्र खेल खिलाया। मुनि महाराज हैं, उनके सिर पर सिगड़ी जला दी गई। आप सोच सकते हैं, जवान मुनि महाराज जो अपनी तपस्या में मगन हैं, जिन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, उनके सिर पर अंगार रख दिए गए, सिगड़ी जला दी गई। हल्की सी आंच होती है तो क्या हाल होता है, सिगड़ी जल रही है। क्या किया उन्होंने, क्या किया? पापोदय है, ये देह जल रहा है, मैं भी उसे जान रहा हूं, देख रहा हूं, ये पाप का खेल है, होने दो, मुझे तो कोई छू भी नहीं सकता। जलाने की बात तो बहुत दूर है। मुझे छेदा नहीं जा सकता, मुझे भेदा नहीं जा सकता, मुझे काटा नहीं जा सकता, मुझे जोड़ा नहीं जा सकता, मुझे जलाया नहीं जा सकता, मुझे सुखाया नहीं जा सकता, मुझे बहाया नहीं जा सकता, मुझे मिटाया नहीं जा सकता। नैनम छिंदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। शस्त्र इसे छेद नहीं सकते और आग इसे जला नहीं सकती। मैं तो बस मैं हूं। वो आत्म दृष्टि से उनके अंदर ऐसी ताकत आ गई कि वे पाप को भोगे नहीं, बस उसके दृष्टा बनकर उसकी जड़ मिटा दिए। हमेशा हमेशा के अनादि से जल जमाए हुए पाप की सत्ता को उन्होंने उखाड़ फेंका और परम निर्वाण के भागी बन गए। तुम्हारे सिर पर सिगड़ी जलाने का तो अब कोई केस नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? पर क्या बताऊं, आज किसी के सिर पर कोई दूसरा सिगड़ी नहीं जला सकता, लेकिन आज हर आदमी अपने दिमाग में भट्टी जलाए हुए है। किसका? टेंशन का। निमित्तों से प्रभावित होकर के आप अपने दिमाग को गर्म किए हुए हो कि नहीं किए हुए? उससे बचिए, अपनी जीवन की दिशा को मोड़िए। तो कहने की बात, पाप के भोग में क्षमता, विचलित मत हो,
कैसा भी पापोदय आए सहज रूप से स्वीकार करो। ठीक है, मेरे पाप कर्म का उदय है, ये मेरे ज्ञान की परीक्षा का अवसर है। यहां मुझे धैर्य का आलम्बन लेना है, यहां मुझे सकारात्मक बन करके जीना है, मुझे अपनी सहजता को बना करके रखना है, क्योंकि मैं व्याकुल चित्त होकर भोगूंगा तो भी मुझे भोगना है, और स्थिर चित्त होकर के भोगूंगा तो भी भोगना है। व्याकुल चित्त होकर भोगने में मैं टूट जाऊंगा, और स्थिर चित्त होने से मैं मजबूत बनकर उसका सामना कर सकूंगा। क्या करते हैं? अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या होगा, जो होना था सो हो गया, अब क्या होगा ये मत सोचो, अब क्या करना है ये सोचो, तो जीवन धन्य होगा। तभी आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकोगे। वैसी सोच अपने अंतरंग में विकसित करनी चाहिए। वो हो गई तो बेड़ा पार। ज्यादातर लोग पाप भोगते ही हैं, भोग रहे हैं। दिन दुखी जनता तो उसी को भोग रही है। हमें भोगना नहीं है, हमें पाप को की जड़ को उखाड़ना है, पाप को काटना है। मन में समता की वृत्ति जग जाए तो फिर पाप हम पर कभी हावी नहीं हो सकता। चौथी बात, पाप त्यागना। क्या करना है? पाप को त्यागना है। किसको त्यागेंगे? पापात्मक क्रियाओं को त्यागना है। बुद्धिपूर्वक त्यागो। जितना बन सके पाप से बचिए। आप हिसाब लगाइए, सुबह से सोने तक की क्रियाओं में पाप ज्यादा होता है या पुण्य? बोलो। हाँ, पाप। इसमें ज्यादातर ऐसी क्रियाएं होती है जिसके बिना भी तुम्हारा काम चल सकता है। एक लिस्ट बनाइए अनावश्यक पाप से बचने का। मैं सुबह उठा हूं, उठने के बाद आपको सुबह से ब्रश करना है, ठीक है। कौन सा ब्रश करना, कौन सा पेस्ट यूज करना, ये विवेक रख सकते हो कि नहीं? जिस प्रोडक्ट में हिंसा है उसका उपयोग मुझे नहीं करना, ये समझ रख सकते हो कि नहीं? आपने नियम ले रखा है कि मैं अहिंसक प्रोडक्ट का ही प्रयोग करूंगा। बहुत सारे लोगों ने लिया होगा, बहुत से लोगों ने नहीं लिया होगा। क्या आप नहीं ले सकते? क्रिया तो तुम्हारी वही हो रही है, पर थोड़ी सी समझ। आप स्नान करते हो, नहाते हो, साबुन का प्रयोग करते हो। कभी साबुन का प्रयोग करते समय विचार करते हो कि इस साबुन में कोई चर्बी का प्रयोग तो नहीं है, अन्य कोई पशु उत्पाद का समावेश तो नहीं है? बाजार में ऐसे बहुत सारे साबुन हैं जिनमें किसी भी प्रकार का पशु उत्पाद नहीं है। आप बच सकते हो कि नहीं बच सकते? बोलो। आपका संकल्प है? क्या है? चले जा रहे। आप कॉस्मेटिक्स का उपयोग करते हो तन को सजाने के लिए, पर कभी विचार आता है कि मेरा ये श्रृंगार किसी के संहार के मूल्य पर तो नहीं है? क्या मैं ये विचार नहीं कर सकता
कि जिसमें हिंसा है ऐसे प्रसाधन की किसी सामग्री का प्रयोग नहीं करूंगा, वैकल्पिक सामग्रियों का प्रयोग करूंगा। बच सकोगे कि नहीं? बोलो। ये आप देखिए, अगर बात करूं तो बड़ी लंबी लिस्ट बन जाएगी। सबका विकल्प आपके पास है, उसका समाधान आप ढूंढ सकते हैं और आपको ही ढूंढना है। सवेरे से नहा रहे हो, गीजर का पानी है? थोड़ा सा जाके ओवरहेड टैंक को देख के आओ, कितने कीड़े बिलबिलाते मिलेंगे। उनके उबाल से आप नहा रहे हो? आपको तो सुविधा चाहिए। पर ये अनपेक्षित पाप कौन है भागीदार? जब गीजर नहीं था तब क्या गर्म पानी नहीं मिलता था? अब तो लोग मंदिरों में भी वही लगाने लगे। ये बढ़ा हुआ प्रमाद है जो अनर्थकारी है। मैं कितनी बातें गिनाऊं, ये क्रियाओं की बात है, और प्रवृत्ति में तो और न जाने कितने कितने प्रकार से आप पाप करते हो। करते क्या हो? पाप में ही रत रहते हो। प्राणी संयम और इंद्रिय संयम ही हमें पाप से बचा सकता है। प्राणी संयम यानी प्राणियों का घात मुझसे ना हो, ये यथासंभव सावधानी, और विषयों की लालसा मेरी नियंत्रित हो, ये इंद्रिय संयम। ये दोनों चीजें आ गई तो समझना मैं पाप से बच गया। लोग धर्म की क्रियाएं तो खूब करते हैं, लेकिन धार्मिक क्रिया करने वाले लोगों में भी देखा जाता है कि जितनी तत्परता से वो धर्म करते हैं, पाप करने में ही उतने ही मगन होते हैं। भाई, धर्म की क्रिया करना अच्छी बात है, लेकिन पाप करना कतई अच्छी बात नहीं है। जितना बने पाप को त्यागो। लोग सोचते हैं कि पाप कर ले और थोड़ा धर्म कर लेंगे पाप कट जाएगा। कटता भी है, लेकिन जितना कटता है उससे कई गुना बंध भी जाता है। इसलिए अपने जीवन का उत्थान चाहते हो तो पाप को काटने की जगह पाप को त्यागने का ध्येय बनाओ। बुद्धि पूर्वक मुझे पाप त्यागना है, जितना बन सके उतना त्यागना है, क्योंकि इसी में जीवन का उत्थान है। खोज खोज के निकालो अंदर से पापों को, और इस पाप का तो मुझे त्याग करना ही है, इतने पाप से तो मुझे बचना ही है। ऐसी सोच अपने अंदर जगा लो। व्यसन, बुराई और दुष्प्रवृत्तियां फिर कभी हावी नहीं होंगे, और मन से, वचन से और शरीर से जो पाप होते हैं आप उनसे बच सकोगे। तो चारों बातों को ध्यान रखना है। पाप का बंध, पाप की क्रिया, पाप का भोग और पाप का त्याग। भोगने में मजबूरी है, भोगना ही पड़ेगा, पर समता से भोगना है, विचलित नहीं होना है। कैसा भी पापोदय आ जाए अपने अंदर स्थिरता रखना है। ये मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं, विकार है, चला जाएगा। ये अंतरंग दृष्टि बन जाए तो हमारे जीवन का कायाकलाप, काया पलट हो जाए। आचार्य कुंद ने इस विषय में हम सबको पर्याप्त मार्गदर्शन दिया है। कल पाप क्यों होता है, पाप के कारण क्या है, उस समय उस संदर्भ में आचार्य कुंद ने जो बात कही है उसकी चर्चा आप सबसे की जाएगी। मोक्ष मार्ग में
ये पाप बाधक है। इसलिए पाप क्रिया का त्याग करे और सच्चे अर्थों में पापों के परित्याग से ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। मोक्ष मार्गी को महाव्रत अंगीकार करना पड़ता है कि नहीं? बिना महाव्रत के कोई का मोक्ष मार्ग बना? बोलो बना जी? नहीं ना। बिना महाव्रत के मोक्ष मार्ग नहीं बनता। और महाव्रत क्या है? पाप का त्याग। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप है। इन पापों के त्याग से महाभारत व्रत होगा। तो महाव्रत यानी पाप के त्याग से ही हमारे मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। इसका सार यह है कि पापों को त्यागे बिना मैं धर्मी हो नहीं सकता। इसलिए मुझे धर्मी बनना है, सच्चा धर्मी बनना है, दृढ़ धर्मी बनना है और अपने आप को पाप से बचाना है। ये भाव सबके अंतरंग में जगे। समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।